श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी नंबर दिए जाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए, आप उससे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी कमेंट बॉक्स में नंबर नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है। उन्हें पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, उन्होंने उससे कांटेक्ट किया और उन्होंने पेमेंट करके अपना नुकसान कर लिया। तो डियर, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उससे कॉन्टैक्ट करें। कमेंट बॉक्स में हमारी तरफ से कोई भी नंबर नहीं देता है, वो स्कैमर्स के नंबर होते हैं, तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए गए नंबर से कांटेक्ट करिए। ठीक है, और जिनकी भी रीडिंग बुक है थोड़ा सा वेट करिए, आपकी रीडिंग आपको टाइम पे मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रही है उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, 24 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है CRSPKWHLUV। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, इनसे अगर आपकी बात नहीं हो रही है या फिर ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, तो समझ लीजिए कि अब इनकी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो कार्ड निकला है कि आपके रिश्ते में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया गया था। ब्लैक मैजिक किया गया था जिसके वजह से आपके रिश्ते में सब कुछ नेगेटिव हो रहा था। आप मतलब चाह करके भी अपने रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि अब उसका असर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अब इन्हें एहसास हो रहा है और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके रिश्ते से चिढ़ने और जलने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो बहुत कुछ नेगेटिव प्लान कर रहे थे,
बहुत कुछ आपके लिए नेगेटिव बोलते थे, आपके लिए नेगेटिव सोचते थे। नेगेटिव बोलना भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को फैलाना ही होता है रिश्ते में। तो ठीक है, ये आपके लिए हो सकता है बहुत भड़काने का काम करते हो, बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हो, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी इस वक्त आपके हक में खड़ी है और आपके रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये आपको लेकर अब पॉजिटिव बहुत है। अगर इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, आप बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत समझा चुके थे, लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, ये आपको छोड़कर चले गए हो, आप इन्हें छोड़कर चले गए हो, तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, ये आपसे एक मौका चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान थे। पता नहीं इनसे कैसे गलती हो गई, इन्हें खुद याद नहीं है कि इन्होंने कैसे गलती कर दी। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनकी फैमिली भी ब्लैकमेलिंग का शिकार इन्हें बना सकती है, इनकी फैमिली भी इन पे ब्लैक मैजिक करवा सकती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें और रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपको कोई ब्लैक मैजिक वाले मतलब चीज़ों में फंसा नहीं सकते। लेकिन जो ये है ना, ये बहुत जल्दी आ जाते हैं दूसरों की बातों में भी और ब्लैकमेलिंग में भी, और ब्लैक मैजिक के शिकार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना है। जो आपके पार्टनर हैं ये आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे तो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त इनके दिल दिमाग में जो ख्याल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो ये तो हो गई नो कांटेक्ट वालों के लिए कि अगर आप इनसे अभी नो कांटेक्ट में हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, तो ये आपकी ज़िंदगी में आने के लिए सोच रहे हैं, आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, और फिर से सारी चीज़ें न्यू तरीके से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि गलती मेरी थी या तुम्हारी थी, ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो अब लगता है कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। कहते हैं ना, कुछ एहसास होने भी बाकी होते हैं, तो शायद वो एहसास हो गए। कुछ भ्रम टूटने भी बाकी होते हैं, वो भ्रम भी टूट गए। तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर ये तो हो गई नो कांटेक्ट वालों की। अब हम बात कर लेते हैं जो क्रश है, जो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो डियर इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे बोलते भी हो कि मुझे शादी करनी है, अब मुझे घूमना फिरना जानना ये सब नहीं करना, मुझे शादी करनी है। ये मेल हो या फीमेल हो, डियर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके दिल दिमाग में आपको दूल्हा बनाने की या फिर दुल्हन बनाने की इच्छा चल रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि इंतज़ार में इन्हें ऐसा लगता है कि रिश्तों में नज़र लग जाती है, धीरे धीरे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जितने लोगों को पहले पता चल जाता है उतनी ज़्यादा बातें बन जाती हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनके कमिटमेंट को अपनाएं, इनकी बात को मानें और इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की बात करें। इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो इस सॉन्ग से मैच भी करती है। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। तो डियर ये आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली से बात कर ली हो, अपने मतलब जो भी रिलेटिव हैं उन्हें सारी चीज़ें समझा दी हो, क्योंकि बाद में सबके फैसले, बाद में सबके मूड जो है ना वो स्विंग होते रहते हैं। तो इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे इंतज़ार नहीं करना, अब मुझे मतलब और भी चीज़ें बिगड़ने का वेट नहीं करना। तो डियर ये किसी तरह का इंतज़ार नहीं करना चाहते, ये आपसे शादी करना चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे साबित करना है कि हर एक रिश्ता झूठा नहीं होता।
हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा हो कि कोई किसी का साथ नहीं देता, पहले भी आप धोखे खा चुके हो, पहले भी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हो, अब किसी अनजान पे ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं अनजान ही सही, पर मैं धोखेबाज नहीं। डियर, इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग आए और गए होंगे, बहुत सारे रिश्ते रहे होंगे, लेकिन जो आपके साथ फील हुआ, जो आपके लिए अटैचमेंट इन्हें है ना, वो किसी और के लिए है नहीं। तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी कैसे, भी जानते भी नहीं है पूरी तरह से, सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये आपको धोखा नहीं देंगे। तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है। डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, और किसी की बातों में अब ये बिल्कुल नहीं आएंगे। आप इनसे जो कहेंगे वो करेंगे। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। बस ये आपकी वजह से रुके हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे धोखेबाज लोग आए हों, बहुत सारे मतलब टॉर्चर करने वाले इंसान रहे हों, और उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता भी रहा हो, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेकिन फिर भी वो आपको धोखा देकर गए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे कैसे इन पर ट्रस्ट कर लूँ, अभी ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लूँ। तो डियर, जिन्हें धोखा देना होता है वो बहुत सालों में भी दे देते हैं, और जिन्हें नहीं देना होता है तो वो कुछ टाइम में भी नहीं देते हैं। तो ये उन्हीं में से है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर आपके ट्विन हो सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं। तो डियर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रही है उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 29 तारीख तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 24 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशियल है नेम का, TIHPDBKUR। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जून, अप्रैल, अगस्त, जनवरी, मई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, जिम्नाइल, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग अपने रिश्ते से बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन जो दिल है ना वो बहुत मजबूर है। वो दिल बहुत मजबूर है और उस मजबूर दिल के हाथों आप भी मजबूर हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी आप डिज़र्व करते हैं। या तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने इन्हें प्रेम और इज्जत
ज़्यादा ही दे दी जो इनकी लिमिट से बाहर है। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं वो आपको प्रेम और रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं देते। जब इनका मन करता है ना, जब इन्हें कहीं से सपोर्ट, कहीं से बात करने का, टाइम पास का रास्ता नहीं दिखता, तब तब ये बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। या फिर जो स्टार्टिंग थी प्यार की, उस टाइम इन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझा होगा। अगर कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते। वो शादी आपसे खुद नहीं करना चाहते, लेकिन जो नाम है ना, वो फैमिली या फिर समाज का लगा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वैसे आपके साथ घूमना फिरना, फिजिकल रिश्ते सब कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो फिर घर वाले नहीं मान रहे। तो डियर, ये समझ लीजिए कि ये घर वाले की बात नहीं है, बात इनकी है। अगर ये मनाना चाहें तो कायनात को भी मना सकते हैं, लेकिन ये मनाना ही नहीं चाहते हैं और अपना इल्ज़ाम खुद अपने सिर लेना नहीं चाहते, इस वजह से दूसरों पे लगा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके सपने सिर्फ प्रेजेंट में देख रहे हैं, टाइम पास की तरह, लेकिन फ्यूचर आपके साथ प्लान नहीं करते। फ्यूचर आपके साथ ये खुद नहीं देखना चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड बनने के काबिल नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है। तो जब तक इन्हें शादी नहीं करनी तब तक आप ठीक हो। कहते हैं ना, एक घर वाली एक बाहर वाली, तो आप बाहर के हिसाब से ठीक हो, टाइम पास के हिसाब से ठीक हो, लेकिन सामाजिक तौर तरह से ना आप ठीक नहीं हो इनके लिए। इनकी फैमिली के लिए, इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए आप इनके लिए परफेक्ट नहीं हो। इनकी ऐसी सोच है आपको लेकर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, इनके साथ आपका मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो होता है ना रिलेशनशिप, वो नहीं हो सकता, दूर से चल सकता है। जैसे आप मिल रहे, कभी कभी बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे, हाल चाल बता रहे, वो ठीक है, लेकिन आप इनकी लाइफ में पूरी तरह से मतलब इंटरफेयर करने वाले हकदार बने, तो वो इन्हें पसंद नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप टाइम पास के लिए, लाइक फ्रेंड जैसे, लाइक घूमने जैसे, डेट पे जाने के लिए, फिजिकल रिश्तों के लिए ठीक है, लेकिन सामाजिक परंपरा के लिए बिल्कुल भी इनके लिए सही नहीं है। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं सोचते, बहुत अच्छा नहीं सोचते, बस हाल चाल ले सकते, बात कर सकते, घूम फिर सकते, बस इतना सोचते हैं। तो डियर, ये आपको फ्यूचर के लिए नहीं सोचते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि क्या वो कभी आपको समझेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हम इनकी एनर्जी बता देते हैं, ठीक है, और इनका थोड़ा नेचर बता देते हैं। ये काफ़ी ईगो वाले पर्सन है, ये काफ़ी ईगो वाले पर्सन है। ये चाहते हैं कि आप इनके कदमों में मर जाएं, आप इनके लिए रोएं, आप इनके लिए तड़पें, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क ना पड़े। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हो ना, इन्हें बहुत अच्छे से एहसास भी हो जाए कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या है, लेकिन फिर भी ये ईगो में हमेशा आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, ये आपको ही गलत बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं और इन्हें भी ज़रूरत है आपकी, तो फिर ये आपको पहले बहुत ब्लेम करेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, उसके बाद कहीं आपकी बात को समझेंगे। ये ऐसे इंसान हैं और ऐसा ही आपके साथ बहुत बार कर भी चुके हैं। अगर इन्हें आपकी ज़रूरत है और ये आपको एक दो बार मनाएंगे, अगर आप इनकी बातों को मान गए, आप इनकी बातों में आ गए, तो ठीक, तो सब कुछ मतलब ठीक है। और अगर आपने कह दिया कि पहले क्यों छोड़ के गए थे, कैसे हम रहे हैं, कैसे हम नहीं रहे हैं, मेरे हालातों को समझा है कभी, तो फिर पता है, तुरंत वो प्रेम ख़त्म हो जाएगा और ये खुद के वकील बन जाएंगे। फिर तुरंत आपको ब्लेम करने लगेंगे, आपको सुनाने लगेंगे, फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। आपको समझने की कोशिश ये नहीं करेंगे, लेकिन आपको ट्रोल करने की जो कोशिश है ना, वो बार बार करते रहेंगे। तो ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें अभी आपकी याद तो आ रही है,
जिन्हें अभी आपकी याद तो आ रही है, आपकी कमी का एहसास भी हो रहा है, लेकिन ईगो में ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। ये जिनके साथ भी है, जो भी थर्ड पार्टी है इनके साथ, उसके साथ इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, लेकिन दिखावा ऐसे कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ये जिस भी चीज़ का दिखावा कर रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये खुद को सही और सामने वाले को हमेशा गलत समझते हैं, वो कोई भी हो। आप ये समझ लीजिए, पूरी दुनिया में इन्हें हर एक इंसान गलत लगता है, केवल खुद सही लगते हैं। जो भी इंसान इनसे अगर कुछ कह देता है, इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते, वो इंसान इनके लिए गलत। अगर इनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए और इनको ऊपर, मतलब इनको ही बड़ा दिखाया जाए, तो ये उससे संतुष्ट। तो यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अपने ईगो में आपके पास लौट कर नहीं आ पा रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे सवाल जवाब तो करेंगे ही, और आप इन्हें कुछ ना कुछ कहेंगे, तो वो सारी चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे। और एक बात है कि अगर आप इस सारी बातों को भुला भी दें, आप इनसे सवाल जवाब ना करें, तो ये आपके फ्यूचर के लिए विश्वसनीय इंसान नहीं है। ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये कभी भी किसी के पॉजिटिव तरीके से सपोर्टिव नहीं बन सकते। इन पे जो ट्रस्ट करेगा वो धोखा खाएगा, क्योंकि जब इनका काम बन जाता है ना, तो इनकी फितरत है धोखा देना। इनकी फितरत है फिर उस इंसान में कमियां निकालना। तो डियर, अगर आप इन्हें माफ़ भी कर देते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप इन पे वैसे उम्मीद ना करें कि आपको समझेंगे। ये बदल कर आए हैं, क्योंकि इनमें ईगो बहुत ज़्यादा भरा है। तो ये समझ लीजिए, ये इनकी आदत हो चुकी है कि किसी के लिए पॉजिटिव नहीं कर सकते। बहुत सेल्फिश इंसान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचते हैं। अच्छी बात है, खुद के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये किसी का भी इस्तेमाल खुद के काम के लिए, खुद के मतलब के लिए कर लेते हैं, और फिर वो इंसान जी रहा है या मर रहा है, उससे इन्हें परवाह नहीं पड़ती है। तो ये ऐसे इंसान हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इन्हें आपकी याद आ रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें, आप इन्हें खुद मनाएं, और इनका जो ईगो है वो बना रहे। तो डियर, इनकी सोच जो है वो ऐसी है आपको लेकर। तो ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके रोने और गिड़गिड़ाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आपने इन्हें कॉल मैसेज किया, इन्होंने आपसे बात किया, तो ये आपको ही गलत बताएंगे कि आपने भी गलती की थी, आप में ये सब बातें थी। तो डियर, हर एक इल्ज़ाम के लिए भी तैयार रहें। अगर आपको यही इंसान चाहिए, और धोखे के लिए तो हमेशा तैयार रहें, क्योंकि आपको ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। आपको इस रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपकी सुनते रहेंगे, आपके लिए सब कुछ करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आज़ाद किस्म के इंसान हैं। इन्हें लगता है कि मुझे कोई रोक टोक ना करे, मुझ पे कोई बाउंड्रीज ना हो, कोई मतलब पाबंदी ना हो, कोई पूछताछ भी ना हो, क्या किया, क्यों नहीं किया, क्यों बात नहीं की, क्यों टाइम नहीं दिया। तो ये सारे सवाल जवाब भी ना हो। अगर आप ऐसे इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है, इनकी ज़िंदगी में अभी प्रॉब्लम चल रही है, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप लौट आए। पर आप अपनी तरफ से लौट कर आए। ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत पॉजिटिव था, आपको ज़रूरत थी इनकी। ये ऐसा आपको शो करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे रह सकते हैं, तो आप इनकी ज़िंदगी में जा सकते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, और ज़्यादा नेगेटिव रिश्तों से दूर रहिए। क्यों ना उनसे कितनी भी दिल की अटैचमेंट बहुत गहरी हो, लेकिन आपको पता है जब कि ये इंसान नेगेटिव है, तो दूर ही बनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर डियर, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर, आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।